हुआ देवराज, आज अचानक सभा कैसे बुलाई? अरे नारद, तुम्हें पता नहीं है, यमराज ने तो अचानक से अपना काम धाम बंद कर दिया है। चारों ओर हाहाकार मच गया है, पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया है। अब हम क्या करें? उन्हें ढूंढने की कोशिश कीजिए। कॉल ही तो नहीं जा रहा है, रिंग भी नहीं जा रही है। अरे हाँ, यमराज तो पृथ्वी लोक पर रोमिंग पर है, शायद इसीलिए हमारी कॉल वो नहीं ले रहे हैं। रोमिंग बढ़ने में उनकी जान निकल जाती है। अरे नारद, अरे नारद। अरे क्या हुआ देवराज? जाओ, जाके यमराज को लेकर आओ। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवराज। क्या हुआ यमराज, बीमार हो गए थे क्या? आज तक कोई समस्या नहीं हुई, अब कैसे हो गई? आप मेरे दुख को समझिए। रंभा के पास अपनी टोयोटा है, उर्वशी को आपने एसेंट दी, फिर मेरे साथ ये अन्याय क्यों? मुझे भी आप मोटरसाइकिल दिलवाइए। भैंस पर बैठ बैठ कर मेरी कमर जकड़ा गई है, वरना मेरा इस्तीफा ले लीजिए और मौत का काम किसी और से करवाइए। ठीक है यमराज, हम तुम्हारी डिमांड के बारे में विचार करते हैं, तब तक तो अपना काम करो। ठीक है देवराज। आपने देखा, चाहे पृथ्वीलोक के सरकारी दफ्तर हो या देवताओं की नगरी, स्वर्ग सिस्टम में एंट्री या एग्जिट हर जगह की बहुत जटिल है। हाँ, धरती पर अब ये जटिलता और भी बढ़ गई है। अब भ्रष्टाचार में लिपटे मानव का ही दुश्मन बन जाता है। भ्रष्टाचार से पीड़ित एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी आपके सामने प्रस्तुत है, जिसकी जिंदगी अपने एक को पाने के लिए सरकारी दफ्तरों में चक्कर काट काट कर खत्म हो गई है। आइए देखते हैं श्री हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्यात्मक कहानी आधारित बच्चों द्वारा प्रस्तुत यह लघु नाटिका भोला राम का जीव। जीवन के अंत में मृत्यु अवस्था आती है। प्रतिकर्म जीवों का नर्क या स्वर्ग दिखाती है, पर ऐसा कुछ आज हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। चित्रगुप्त के खातों में गड़बड़ पहले तो कभी नहीं हुई, पर उनके माथे क्यों रेखा चिंता की खींच आई है। स्वर्ग लोक की समक्ष विपदा भारी आई है। क्या करूं? 20 दिन से प्रयास कर रहा हूं, परंतु गलती कहाँ हुई पकड़ में ही नहीं आती। क्यों, ऐसा क्या हो गया? महाराज, 5 दिन पहले धरती लोक पे भोलाराम नाम के एक व्यक्ति ने अपनी देह छोड़ दी, परंतु उसकी आत्मा अभी तक यहाँ नहीं पहुँची। और वह दूत कहाँ है? वह भी लापता है। विचित्र समस्या है। अरे, इतने दिन कहाँ मर गया था और वह भोलाराम की आत्मा कहाँ है? महाराज, मैं स्वयं नहीं जानता वो कहाँ है। मैं कैसे बताऊं क्या हो गया? जैसे ही भोलाराम ने देह छोड़ी, मैं उसे पकड़कर इस लोक पर चला। यही नगर के बाहर निकला था कि ना जाने वो कहाँ फिसल गया। एक क्षण में न जाने कहाँ गायब हो गया। मैंने इन 5 दिनों में पूरा ब्रह्मांड छान मारा, पर उसका कोई पता न चला। मूर्ख, जीवों को लाते लाते तू बूढ़ा हो गया और एक मामूली से जीव से धोखा खा गया। जो दंड दे मुझे स्वीकार है। मेरी सावधानी में कोई कसर नहीं थी। मेरे इन हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी ना छूट सके, पर इस वक्त तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। महाराज, आजकल पृथ्वी पर ऐसे व्यापार होने लगे हैं कि चीजें बीच में से ही गायब हो जाती है।
कोई बेचते हैं दोस्तों के लिए, लेकिन खा जाते हैं रेलवे कर्मचारी। जिंदा आदमी बीच में से ही गायब हो जाता है। इलाज कराने जाते हैं अस्पताल, वापिस आते हैं तो पता चलता है किडनी ही गायब है। जहाँ समंदर हुआ करता था वहाँ धरती मिलती है, और जहाँ धरती हुआ करती थी वहाँ कूड़े कचरे के ढेर मिलते हैं। मुझे तो शक हो रहा है, कहीं बोलाराम के विरोधियों नहीं तो उसे तंग करने के लिए उसे गायब तो नहीं कर दिया। तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र हो गई है, तभी तो इतने बेके से लगते हो। बोलाराम जैसे बेचारे का कौन विरोधी हो सकता है? नारायण 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 नारायण। क्या यमराज, चिंतित क्यों हो? नरक में निवास स्थान की समस्या अभी तक हल नहीं हुई? नहीं मुनिवर, वह समस्या तो कब की हल हो गई है। इधर बड़े ही गुणी कारीगर और इंजीनियर नरक में आने लगे, पर एक विचित्र समस्या सामने आई है। बोलाराम नाम के एक व्यक्ति की 5 दिन पहले मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा को दूत यहाँ ला ही रहा था कि वे रास्ते में ही चकमा देकर भाग गया। उसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका पता कहीं न चला। मेरी व्यवस्था में ऐसे विघ्न आने लगे तो संसार में मौत का भय किसको रहेगा? सो तुम्हें अभी कुछ विशेष नहीं देख रहा? दुनिया में पाप का भय किसको है? तुमने ठीक से ढूंढा था? अरे, उसे ढूंढने के चक्कर में मेरी चप्पल घिस गई। इसकी 6 महीने की गारंटी थी। वापस दुकान क्यों नहीं गए? वो दूसरी बात है। अभी समस्या यह है कि बोलाराम की आत्मा कहाँ गई? उसका कोई इनकम टैक्स तो बाकी नहीं? जरा ये भी तो सोचो, बोलाराम होता भी तो कैसे? वो तो भूख मरा था। नारायण 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 नारायण। शायद किसी देवता ने उस पर खुश होकर उसे सीधा स्वर्गलोक ही ना भेज दिया हो। तुम्हें तो याद होगा, डाकू इस्माइल ने मरते वक्त धोखे से नारायण कह दिया तो, पर नारायण इतने खुश हो गए कि उसे सीधा स्वर्गलोक भेज दिया। बड़े लोगों की बड़ी कमजोरी होती है, जो पृथ्वी लोगों ने सीख ली है। मंत्रियों के रिश्तेदार ऊंचे ऊंचे पद पर नियुक्त किए जाते हैं और सहयोगी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। अरे, मैं उसे स्वर्ग में भी ढूंढ आया। तो फिर मैं एक बार धरती पर घूम आता हूँ, वहाँ पूछताछ से कुछ पता लग सकता है। मुझे उस आदमी का पता ठिकाना तो बताओ। उसका नाम बोलाराम था। वह विसनागर के कासा गांव के एक छोटे से कमरे में रहता था। उसे रिटायर्ड हुए लगभग 5 साल हुए थे। नारायण 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 नारायण। पृथ्वी लोक पर बोलाराम का घर ढूंढते ढूंढते नारद उस स्थान पर जा पहुंचे जहां बोलाराम रहता था। आइए देखते हैं उनका ये अनुभव कैसा रहता है। नारायण 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 नारायण। आगे जाओ बाबा, आ गए सुबह सुबह भीख मांगने। भिक्षा नहीं चाहिए मुझे। मैं बोलाराम नाम के एक व्यक्ति के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। बोलाराम यही पास वाले मकान में ही रहता था। 5 साल हो गए उसे रिटायर हुए। 5 साल से पेंशन के लिए चक्कर काटते काटते मर गया बेचारा, फिर भी पेंशन न मिली। नारायण 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 नारायण। अरे बाबा, आप तो संत महात्मा लगते हैं, अब ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्या?
जिससे अब तक की पेंशन जो नहीं आई थी वो एक बार में ही मिल जाए। मेरी बात कौन मानेगा? मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है। विशाल दफ्तर में एक कमरे में बैठे हुए बाबू के पास जाकर नारद ने भोलाराम के केस के बारे में पूछताछ की। एक बाबू ने नारद को दूसरे बाबू के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा। नारद 25-30 कमरे में घूम आए, तब खड़े खड़े सोचने लगे, शायद नए आदमी को घुमाकर पूरा दफ्तर दिखाने की प्रथा होगी। वहाँ पास खड़े खड़े चपरासी ने नारद को बड़े साहब के कमरे में जाने के लिए कहा। नारायण 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 नारायण। भोलाराम नाम के एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की पेंशन के संबंध में आया हूँ। उसकी मृत्यु हो गई है। नारद ने भोलाराम का पूरा मामला बताया। देखो बाबा, यहाँ कोई मंदिर नहीं है, यहाँ सरकारी पैसों का मामला है। आप चाहे तो जल्दी करवा सकते हैं। हाँ, करवा सकता हूँ, पर इसके बदले आप मुझे अपनी वीणा दो, तो आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी। नारद समझ गए कि बड़ी देर से साहब की नजर उस सुंदर वीणा पर लगी है, और नारद ने अपनी वीणा टेबल पर रखी और साहब ने चपरासी से भोलाराम की फाइल लाने के लिए कहा। चपरासी ने पेंशनों के कागज से भरी फाइल लाकर टेबल पर रख दी। क्या नाम बताया आपने उस कमबख्त का? भोलाराम। कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर है क्या? भोलाराम की आवाज सुनकर साहब कुर्सी पर से धड़ाम से गिर पड़े। नारद दूसरी क्षण बात समझ गए। नारायण 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 नारायण। तुम क्या भोलाराम की जीव हो? हाँ, मैं ही हूँ। मैं नारद हूँ। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वहाँ स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। मुझे नहीं जाना स्वर्ग। मैंने स्वर्ग जाने के लिए थोड़ी ना देर छोड़ी थी। मैं तो पेंशन लेकर ही जाऊंगा स्वर्ग। अंत में नारद जी ने भोलाराम की पेंशन उसके परिवार को दिलवाई और वह भोलाराम की आत्मा को लेकर स्वर्गलोक ले गए। ये है हमारे देश की समस्या का उदाहरण। आज भी काफी लोग पेंशन के चक्कर में अपने पैर घिस रहे हैं।